हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अब पिछले सेशन में क्वेश्चन हम कर रहे थे, क्या था ये क्वेश्चन, एक बार रीड कीजिए। फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का आपको मीन और वेरिएंस निकालना है। मीन तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, फटाफट मीन निकालना काफी इजी था। ये रहा आपका मीन। कितना आया है मीन? इसका आया है बच्चों 1+n/2। ठीक है, ये मीन निकाल लिया। इसके बाद वेरिएंस निकालना था आपको। तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे? ये रहा वेरिएंस निकालने का तरीका। बाकी का आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूं इसको आपने आगे जरूर कंप्लीट किया होगा। तो एक बार अपना जो क्वेश्चन था उसको निकालिए और देखिए कि आपने यहां तक इसको कंप्लीट कर लिया है, आगे भी किया है, या कितना आपने सॉल्व किया है, क्या आपका आंसर आया है। इसको एक बार आप चेक कीजिए, फिर हम इसको पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए क्या आएगा हमारे पास। वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास रेडी है, 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू एन से लेके 1 से लेके n तक होगा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे हम। वेरिएंस को हम स्मॉल सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया 1/n, है ना। तो 1/n आप एज इट इज लिखेंगे। 1/n यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, n हमने यहाँ लिख दिया था, ठीक है, n यहाँ लिख दिया था, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब अगली लाइन में देखिए, ये हमारे पास ऐसा कुछ आया है, ठीक है। तो यहीं पे हम अगर फॉर्मूला अप्लाई करें, कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कर सकते हैं कि नहीं? इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। फटाफट इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 1 से लेके n तक ये हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है, -2 एक्स बार। बस ये हमें करना है। इतना समझ में आया? डिवाइडेड बाय n एज इट इज आ जाएगा। अब इसकी वैल्यूज रखेंगे हम, ठीक है, वैल्यूज रखेंगे एक्स आई और एक्स बार की। जो जो वैल्यूज हैं, एक्स आई तो एज इट इज आ जाएगा और एक्स बार की वैल्यू क्या आएगी? बिकॉज एक्स बार इज इक्वल टू 1+n cos बाय n। क्या आया था? यही आया था 1+n/2, है ना। तो 1+n/2 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम हर जगह। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, अब वैल्यूज रख लेते हैं हम। तो वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हैं ना हम, इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 से n। फिर क्या है? एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये एज इट इज रहेगा एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार की जगह क्या आ गया? n+1/2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा। फिर -2xi इंटू n+1/2 डिवाइडेड बाय n। इतनी चीज समझ गए? अब देखिए ये जो समीशन है ना, ये सब के साथ हम अलग अलग सेपरेटली करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, n बाय सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एक्स आई स्क्वायर प्लस
सिग्मा आई इज इक्वल टू एक से लेके एन तक n+1/2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक 2xi इंटू n+1/2 डिवाइडेड बाय n है ये पूरा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, इसको नोट कीजिए। फिर इनको अलग अलग हम सेपरेटली सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम देखिए यहाँ पे, बिकॉज i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक xi स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल n का स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। सिग्मा xi हमारे पास क्या है, xi 1 से लेके n तक टर्म्स है ना, अप टू नेचुरल नंबर्स है n तक, तो इन सब का सम करना है, वो भी इसके स्क्वायर्स का। तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो होता है Sn इज इक्वल टू n इंटू n+1 टू n+1/6। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे आप लिखेंगे i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक xi स्क्वायर, उसकी जगह ये लिख देंगे, है ना। तो इसी तरह से इसको और इसको भी सॉल्व करेंगे, ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसको हम इजीली कर सकते हैं सॉल्व। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अब देखिए बाकी दो टर्म्स है, उनकी और वैल्यूज हम अगर निकाल लें तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो दूसरी टर्म क्या थी हमारे पास, दूसरा है n+1/2 का होल स्क्वायर और इन सब का सम। n+1/2 का होल स्क्वायर, यही है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे ये तो है कांस्टेंट, क्या है, ये पूरा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर इसके अंदर क्या बच गया, ये बाहर आ जाएगा, और इसके अंदर बच गया i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक कांस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं n+1/2 का स्क्वायर इंटू n, है ना। कांस्टेंट नंबर जो है सम n आ जाएगा उनका। और अगली जो टर्म है आपके पास क्या है, ये है 2xi इंटू n+1/2। ठीक है, 2xi इंटू n+1/2, ये बाहर आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा बाहर, चलिए आगे इसको करके देखें। 2 बाहर आ जाएगा और जो कांस्टेंट है वो सारा हमने बाहर ले लिया। किसका सिग्मा करना है, सम किसका करना है, xi का 1 से लेके n तक, कितना आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं अलग से बताता हूं, अगर सम करना है i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक xi, यानी हमें चाहिए 1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड सो ऑन n तक, n टर्म्स तक सम करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। n/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, लास्ट टर्म क्या है n है, तो क्या आ जाएगा 1 + n, है ना, n इंटू 1 + n/2 आ जाएगा। तो इसकी जगह हम यही लिख सकते हैं बच्चों, ये 2 से तो ये 2 कट गया, तो एक तो आ जाएगा n+1 इंटू n+1/2 इंटू n।
और इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये तो मैंने बस आपको एक्सप्लेन किया है ना, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 2xi n+1/2, ये आ जाएगा n इंटू n+1 का स्क्वायर बाय। सिंपल है, तीनों की जगह वैल्यूज आ गई हैं। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वेरिएंस निकाल लेंगे। वेरिएंस कैसे निकालेंगे, यहां से आएगा, वेरिएंस इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या आई है देखिए ध्यान से, ये आई है n इंटू n+1 इंटू 2n+1, है ना, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय 6, ठीक है। फिर उसके बाद बीच में था प्लस, और यहाँ पे आया है n+1/2 का स्क्वायर इंटू n माइनस n इंटू n+1 का स्क्वायर बाय 2, और डिनोमिनेटर में है n। नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, नोट कर लिया सबने, चलिए आगे करते हैं अब। वेरिएंस, अब देखिए मैं एक छोटा सा इसमें चेंज करके लिखूंगा, ये n है ना, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इन तीनों के साथ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए यहाँ पे इसके साथ 6 के साथ n आ जाएगा, n इंटू n+1 2n+1 बाय 6n प्लस n+1/2 का स्क्वायर। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, डिनोमिनेटर से हटा देता हूँ और खाली न्यूमरेटर पे ही स्क्वायर रखता हूँ। 2 का स्क्वायर 4 हो गया इंटू n, और डिनोमिनेटर में भी n आ जाएगा, माइनस ये क्या था, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर था, n इंटू n+1 का स्क्वायर बाय 2n, ठीक है। अब ये सब के साथ जो n है यहाँ पे कट गया, यहाँ भी कट गया, कैंसिल आउट हो गया ये। अब यहाँ से क्या बच जाएगा, n+1/2 बाहर आ गया, ये क्या बच गया, 2n+1 इसमें बच गया बाय 3, है ना। यहाँ से n+1/2 ले लिया तो ये बच गया n+1/2, माइनस n+1 ले लिया तो n+1 बच गया, ये खाली बाय 1 लिख लेंगे, लिखो तो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अगले स्टेप में देखिए, n+1/2 इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2n+1 प्लस 2 तिया 6 तो 3n+1 माइनस 6n+1, सबका एलसीएम ले लिया मैंने, ये आ जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट को हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे, n+1/2 है इंटू, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2 दूनी 4, 4n+1 प्लस 3n+1 माइनस 6n+6, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, 3n+3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा बाय 6 है। अब इनको हम ऐड कर देंगे, इनका एडिशन करके लिखेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए n+1/2 तो एज इट इज आ जाएगा, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो आ जाएगा 4 और 3 7, 7 माइनस 6, तो खाली n बच जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे भी माइनस होगा बच्चों, है ना, माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 2 और 3 5, 5 माइनस 6 तो -1 बाय 6 आ जाएगा। इतना समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया है। तो अब सिंपल से स्टेप बचे हैं, यहाँ पे वेरिएंस निकालना है आपको,
एक आ गया आपका n+1 इंटू n-1 और 6 इंटू 2, कितना आ जाएगा ये वेरिएंस इज इक्वल टू a² माइनस b² है ना, बाय 12। यहाँ पे छोड़ सकते हैं आप आंसर को, तो n² माइनस 1 बाय 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिखेंगे अब। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। नोट कीजिए इसको। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन सिंपल है, आपको मीन निकालना है ना। मीन सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, कितना हो जाएगा 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 10 हो गए फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। अब हमें निकालना है मीन। मीन कैसे निकलेगा, हम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। दैट मीन्स इनका सम निकलेगा 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 + 30 बाय 10। अब सबको जोड़ने मत बैठ जाना, एपी आपने सीखा है, तो आप सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, ठीक है। तो n कितना है, टोटल 10 है, 10/2, फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म 30 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 33, दैट इज 165, 165 आ जाएगा सीधा सीधा। समझ में आ रहा है। तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, 165/10 यानी 16.5 आपका आंसर आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो मीन हमने निकाल लिया है, जो वेरिएंस निकालना वो होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन हुआ है उसको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।